कुरान की तफसीर पढ़नी है, कुरान को समझना है, तो उसमें यासिर इकबाल साहब सर फहरिस्त हैं और दूसरे आपको यहाँ पढ़ाते हैं मोहम्मद अजीम साहब। मेरा ये आपको मशवरा भी है, ताकीद भी है कि अगर आपने कुरान समझना है तो इन दो लोगों से समझिएगा। उम्मीद है आपकी ज़िंदगी दुनिया और आखिरत अच्छी गुजरेगी। इसके लिए आज मैंने ज़हमत दी यासिर इकबाल साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और जहाँ पे हम दुनियावी किताबें पढ़ा रहे हैं वहाँ पे चंद लम्हे हम कुरान को सीखने के हवाले से कुरान के कुछ रहनुमा असूल हमें पता चल जाएं, ताकि उनको हम अपनी ज़िंदगी में लागू करें और हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। मैं दावत खिताब देने चला हूँ जनाब यासिर इकबाल साहब को, जो मुफस्सिर कुरान भी हैं और इस इलाके में कुरान की खिदमत के हवाले से नुमायाँ खिदमत इनकी ये सर अंजाम दे रहे हैं, जनाब यासिर इकबाल साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अलहम्द अकेडमी में पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी कई दफ़ा हाज़िरी हुई। सर इम्तियाज़ साहब और उनकी पूरी टीम और आपके जितने भी यहाँ असातिज़ा हैं, वो इस लगन से और इस मेहनत से काम कर रहे हैं कि उनकी मेहनत को देख कर रश्क होता है और लामहला दिल से ये दुआ निकलती है कि अल्लाह इस इदारे को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। मुझसे कबल इज़्ज़त माब सर इम्तियाज़ साहब ने बताया कि कुरान मजीद अल्लाह ताला ने हमें एक आईन और दस्तूर की किताब दी है। आप खामोशी से बात सुनेंगे तो फ़ायदा होगा। वैसे भी हुक्म है कि अल्लाह रसूल की जब बात हो रही हो तो इंतहाई तवज्जो से सुनी जाए, प्लीज़ बातें ना करें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, कुरान मजीद एक आईन और दस्तूर की किताब है। अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ़ दौर में अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भेजे, फिर उनकी तालीमात को बाकी रखने के लिए अल्लाह ताला ने उनको किताबें अता फ़रमाईं। आखिर में हमारे प्यारे नबी इमामुल अम्बिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान करीम जैसी अजीम किताब अता फ़रमाई। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि सर ने बताया कि हम जो कुरान मजीद को मानने वाले हैं, हमने कुरान मजीद को महज एक बरकत की किताब समझ लिया है। इसमें कोई शक नहीं, ये बरकत वाली किताब है, इसमें कोई शक नहीं। कुरान मजीद की तिलावत करना हमारे लिए सवाब की चीज़ है, लेकिन ये मकसद नहीं है कुरान मजीद का। कुरान मजीद का मकसद कुरान मजीद को समझना है। फ़हम कुरान इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि इकबाल ने भी फरमाया, हिफ्ज़े कुरान करीम आईने तूस्त, हरफ हकरा फाश गोयद दीने तूस्त। इकबाल कहते हैं, कुरान करीम को याद कर, ये तेरे आईन की किताब है और सीधी सच्ची बात कह दिया कर, यही तेरा दीन है। और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम से किसी ने पूछा था कि आप मुल्क बनाने चले हैं, कि आपने इस मुल्क के लिए कोई ज़ाब्ता और कोई कानून भी मुरतब किया है? तो सर जिन्ना ने फरमाया था कि मेरे मुल्क का आईन तो 1400 साल पहले से तरतीब दिया जा चुका है।
और वो क्या है? कुरान करीम है। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, अलिफ लाम रा किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। मेरे महबूब, मैंने तुझे अजीम किताब दी है। इस किताब के ज़रिए आपने लोगों को अंधेरों से नूर और उजाले की तरफ लेकर आना है। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स में, तालिब इल्मों में कोई नॉन मुस्लिम भी मेरे भाई और अज़ीज़ होंगे, मैं इंतहाई माज़रत के साथ उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अगर कोई मेरी गलती है आप उसे मेरी गलती समझें, लेकिन आप एक दफ़ा कुरान करीम को पढ़ें तो सही, कुरान करीम को पढ़ें तो सही। मेरा रब कुरान करीम में क्या सबक देता है आप जानते हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले दुनिया में क्या हालात थे। बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था और एक दूसरे के खून के इतने प्यासे थे कि मामूली मामूली बातों पे जो जंग छिड़ती, नस्लें उसमें कट जाती, सदियां उसमें बीत जाती, लेकिन वो आग के शोले ठंडे होने का नाम तक न लेते थे और सूद पर सूद दिया जाता था। हत्ता कि एक आदमी सूद पर पैसे देता, जब वो मुअय्यना मुद्दत हो जाती और गरीब आदमी कर्जा लेने वाला वो पैसे पूरे न कर सकता, वो सूद बढ़ाकर और ज़्यादा उस पर बोझ डाल देता। यूं ही सिलसिला चलता रहता हत्ता कि उसकी जायदाद पे कब्ज़ा कर लेता, हत्ता कि वो सारी ज़िंदगी कमा कमा के उसको देता रहता, लेकिन उसका कर्जा अदा ना होता। फिर कुरान आया, कुरान ने कहा बच्चियों को ज़िंदा दफन न करो। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। कुरान ही ने बताया भाई बेटियां देने वाला भी अल्लाह है, बेटे देने वाला भी अल्लाह है, दोनों देने वाला भी अल्लाह है और दोनों न देने वाला भी अल्लाह है। इन्नहु अलीमुन क़दीर, वो इल्म वाला, वो कुदरत वाला है। पर खालिक के ऊपर क्यों इतराज़ करते हो? बच्ची को तो खालिक ने पैदा किया। फिर कुरान ही ने कहा व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। एक दिन आने वाला है जब जिंदा दरगोर बच्ची से पूछा जाएगा तेरा कसूर क्या था, तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। फिर वो कातिल, वो जालिम वालिद जिसने उसने जिंदा दरगोर किया होगा, उसके पास क्या जवाब होगा। इस तरह बच्चियों की जान को तहफ़्फ़ुज़ कुरान मजीद ने सबसे पहले दिया। फिर वो सूद खाने वाले, गरीबों का खून चूसने वाले, कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़म मुज़ाफ़ा, ये सूद मत खाओ, खून मत चूसो लोगों का। कुरान ही ने कहा फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अगर इस तरह तुम नहीं छोड़ते और दूसरों पर जुल्म करोगे और उनका माल बटोरोगे, फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। कुरान ही ने समझाया ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, दूसरों का माल मत खाओ नाजायज़ तरीके से। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, हाकिमों के पास अदालतों के चक्कर लगाते हो ताकि दूसरों का माल हड़प कर जाओ, नाजायज़ कब्ज़ा कर लो, नाजायज़ किसी के ऊपर ज़्यादती कर लो। इन मज़ालिम का रास्ता बंद करने वाली किताब कुरान मुक़द्दस है। ये सिर्फ बरकत और सवाब की नहीं, कुरान करीम ने बताया आज माँ बाप परेशान है कि हमारी औलाद नाफरमान है। कुरान ने औलाद को कहा है ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, माँ बाप के सामने उफ़ तक न कहो, हमेशा उनकी खिदमत के लिए तैयार रहो। वख़्फ़िद लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, हर वक़्त माँ बाप की खिदमत के लिए तैयार रहो, ऊँची आवाज़ में उनके साथ बोलो तक नहीं। माँ बाप को हुक्म दिया ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, भूख के डर से अपनी औलाद को कत्ल न करो। आज कितने वालिदैन हैं जो अपनी औलाद को तालीम नहीं दे रहे, वो जी कमाएंगे तो हमें कोई फ़ायदा होगा, पढ़ाने पे लगा देंगे, हमारे ही खर्चे होते रहेंगे। इन माँ बाप को कुरान ने कहा है कि ये जुल्म न करो औलाद पे, तालीम औलाद का हक़ है, ये कुरान करीम ने सिखाया। वो नाहक कत्ल करने वाले, दूसरों के खून के प्यासे, उनको कुरान ही ने कहा है, फरमाया कि वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा, जो नाहक कत्ल करेगा जहन्नम में जाएगा, अल्लाह का गज़ब होगा, अल्लाह की लानत होगी। कत्ल का दरवाज़ा अल्लाह के कुरान ने बंद किया। कुरान ही ने कहा
फरमाया जो नाहक किसी को कत्ल करेगा फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, गोया कि पूरी इंसानियत का कातिल है। कुरान करीम ने कत्ल का रास्ता रोका। कुरान करीम ने हमें बताया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, भाई भाई बन जाओ। कुरान ने हमें बताया या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम सब एक माँ और एक बाप की औलाद में से हो। वजअल्नाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, ये कुंबे कबीले तो तारुफ के लिए हैं, ये तुम्हारी बरतरी और इज़्ज़त का मेयार नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इज़्ज़त तो से मिलेगी जो परहेज़गारी इख्तियार करेगा, जो तकवा इख्तियार करेगा। इज़्ज़त के लायक तो वो होगा जो अल्लाह से डरने वाला होगा। ये हमें कुरान ही ने समझाए हैं सारे हुकूक। तो आज मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं ये दर्द दिल और पैगाम लेकर आपके पास आया हूँ। अल्लाह ने आपको तालीम के लिए चुना है और तमाम पेशों में, तमाम मसरूफियात में सबसे आला और सबसे उम्दा और सबसे अच्छा पेशा वो पढ़ने पढ़ाने का है। अल्लाह ने आपको इसके लिए चुना है। इस पर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप सारे सबक पढ़िए, सारे जो भी असबाक आप पढ़ रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम कुरान के लिए भी निकालिए, थोड़ा सा वक़्त अल्लाह की किताब के लिए भी निकालिए। अल्लाह की कसम, जहाँ सारे उलूम ख़त्म हो जाएंगे वहाँ रब की बात शुरू होगी। सबसे बरतर, सबसे आला मेरे रब की बात है। थोड़ा वक़्त निकालिए, एक आयत ही रोज़ाना पढ़ लीजिए, समझ कर पढ़िए, फ़हम हासिल करिए। और अगर समझे बग़ैर पढ़ेंगे ठीक है, सवाब मिलेगा, लेकिन मकसद पूरा नहीं होगा। मैं बात बिल्कुल ख़त्म करने लगा हूँ। मैंने पिछले रमज़ान में, अभी मैं सर को बता रहा था ऑफिस में, पिछले रमज़ान में कहीं किसी जगह पे गया तो एक नौजवान अपने दूसरे किसी दोस्त को बता रहा था कि मैं डेली 2 सिपारे तिलावत करता हूँ और रोज़ाना करता हूँ, और इसलिए इस दौरान मैं कई कामों से मैंने कई सारे काम छोड़ दिए हैं, जो मैं करता था छोड़ दिए हैं। फिर वो मिसाल दे के बता रहा था, मेरी वालदा ने मुझे 2-3 दिन एक काम कहा, बेटा ये काम करो, ये काम करो। तो मैंने वालदा को वाज़े कहा, अम्मी जी रमज़ान के बाद करूँगा, प्लीज़ मुझे आप डिस्टर्ब ना करें, मैंने 2 सिपारे पूरे करने हैं। मैंने कहा देखो ये बेचारा अपने तौर पे अच्छा ही काम कर रहा है, लेकिन वो 2 सिपारे जो पूरे कर रहा है, अगर उनमें से 2 आयतें समझ कर पढ़ लेता तो इसे ये पता होता कि माँ की आवाज़ पर पहले लब्बैक कहनी है। उसी कुरान ने कहा है ना कि माँ बाप की आवाज़ पे लब्बैक कहो। 2 सिपारे तो डेली पढ़ता है, लेकिन न समझने की वजह से उस पर अमल करने का उसे पता ही नहीं है कि कुरान कह क्या रहा है। आज मेरा दुकानदार दुकान में कुरान मजीद की तिलावत करता है बरकत के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कुरान ने कहा है नाप तोल में कमी ना करो, कुरान ने ये कहा है 2 नंबर चीज़ ना बेचो, धोखा ना दो। ये चीज़ें कुरान ने कही हैं, लेकिन चूँकि उसने समझा नहीं है, वो तिलावत कर रहा है बरकत के लिए, लेकिन अमल के लिए तैयार नहीं है। आज मेरा वालिद फौत हो गए हैं, मैं बरकत के लिए तिलावत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे वालिद ने जो दूसरे की ज़मीन पे कब्ज़ा किया था, नाजायज़ प्लाट पे कब्ज़ा किया हुआ था, या दूसरे के कर्ज़ के पैसे देने थे, वो देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि मैंने कुरान मजीद को समझा नहीं है। तो आप माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे यही गुजारिश है कि आप पढ़ें, कुरान मजीद को समझें, कुरान करीम का फ़हम हासिल करें। और अल्लाह की कसम, जब आप कुरान मजीद का फ़हम हासिल करने की मेहनत में लग जाएंगे, आपके लिए दुनिया भी रोशन हो जाएगी, आखिरत भी रोशन हो जाएगी। आखिर में मैं एक ऐलान और गुजारिश करने के लिए हाज़िर हुआ था। अल्लाह सर इम्तियाज़ साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उन्होंने मौका दिया, और आप तमाम हज़रात को, ख़ासकर जो बच्चे और बच्चियाँ सुन रहे हैं इनको, और जितने टीचर का वक़्त लिया, सबसे शुक्रिया के साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारा ये नादरा ऑफिस है त्रामड़ी में, इसके बैक साइड पे खदरेपर रोड पे लाइन B3 वहाँ पे हमारी मस्जिद है, जामिया मस्जिद हैदर कर्रार, और साथ मदरसा है दारुल कुरान। वहाँ पे हमने 45 रोज़ा फ़हम कुरान कोर्स का आगाज़ किया है। 45 रोज़ा कुरान मजीद के तर्जमे और फ़हम का कोर्स है, जो 9 तारीख़ से बरोज़ इतवार से शुरू हो रहा है, और इंशाअल्लाह 24 रमज़ान तक रहेगा। उसमें बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए अलग अलग क्लासों का इंतज़ाम किया गया है। आपके पास ज़ाहिर बात है, आपने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, आपके अपने मसरूफ़ियात हैं, लेकिन जब भी टाइम मिले, छुट्टी वाले दिन 1 घंटा 2 घंटे, जितना आपके पास टाइम मिले, बच्चियां भी वहाँ तशरीफ़ लाएं, बच्चे भी वहाँ तशरीफ़ लाएं, और 2-4 घंटे 1 सिपारा, 2 सिपारा, आधा सिपारा, जितना आप इन 45 दिनों में
कुरान मजीद को सुनेंगे, समझेंगे, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जिस राह पे आप चल रहे हैं अल्लाह कदम कदम पर आपकी मदद फ़रमाए। इस एकेडमी को, इस इदारे को अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।